और यहाँ पर ग्रामीण है, चलिए उनसे जानते हैं कि यहाँ डॉक्टर कभी आते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल में डॉक्टर यहाँ आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। आपको कितने दिन से यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? करीब से लगता है 20 साल हो गया, 15 साल से नहीं आ रहे हैं। 15 साल से एक दिन भी यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, नहीं आए। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज। मैं हूँ विकास कुमार। हम अभी पहुँचे हैं फतेहपुर प्रखंड के धरारा कला गाँव में, जहाँ एक बरसों पहले उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। आइए हम सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं। 20-25 साल पहले यहाँ ग्रामीणों के द्वारा ज़मीन दान दिया गया था और उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था इलाज के लिए। बाकी यहाँ इलाज एक बार भी नहीं हुआ है, किसी ना कोई डॉक्टर आए हैं ना कुछ आए हैं। चलिए यहाँ आइए, इधर दिखाते हैं हम अपना कैमरामैन से। यहाँ इलाज नहीं होता है, सिर्फ जानवर का जो चारा होता है, जैसे देखिए नेवारी वगैरह, ये सारा चीज़ रखा हुआ है। यहाँ का ग्रामीण इस ज़मीन को दान दिए थे। बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 60 दिन का अल्टीमेट समय दिए थे कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार होगा। और एक स्वास्थ्य केंद्र बिहार में एक भी जगह सुधार नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीर आइए इधर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर का चैम्बर, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है। और यहाँ पर ग्रामीण है, चलिए उनसे जानते हैं कि यहाँ डॉक्टर कभी आते हैं कि नहीं। अभी फिलहाल में डॉक्टर यहाँ आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। आपको कितने दिन से यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? करीब से लगता है 20 साल हो गया, 15 साल से नहीं आ रहे हैं। 15 साल से एक दिन भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, नहीं आए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से फतेहपुर करीब 10 किलोमीटर पड़ता है। उसी की दूरी को लेकर यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। बाकी इस उप स्वास्थ्य केंद्र में 20 साल से एक बार भी किसी का इलाज नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए जानवर का चारा रखा हुआ है। और जो बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री से मेरा गुजारिश है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान दीजिए। जो आप समय दिए थे 60 दिन का अल्टीमेट समय, वो भी ख़त्म हो गया। डॉक्टर के लापरवाही के कारण से यहाँ के जो जनता है उनको 10 किलोमीटर रात भी आना पड़ता है इलाज के लिए। उसी को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खोला गया था। अभी तक यहाँ एक भी डॉक्टर या एक नर्स नहीं आते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, ये ज़मीन दान दिया गया था, यहीं के ग्रामीण थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी, यहाँ डॉक्टर आते हैं? नहीं आते हैं, 20 साल से तो यहाँ नहीं आ रहे हैं। 20 साल से नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। एक जमीन दान देके बनाया गया था? हाँ, जमीन दान दिए थे, बासदेव राय यहाँ के थे, वो जमीन दान दिए थे। दान दिए थे? हाँ। कभी यहाँ डॉक्टर आए हैं कि नहीं? कभी नहीं आए हैं डॉक्टर। रहते थे, एक नर्स पहले रहते थे, लेकिन ये नर्स हैं जो सरोज कुमारी, वो यहाँ नहीं आते हैं। अभी यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मैडम कभी भी यहाँ नहीं आते हैं। साल पहले जब ये भवन बना था तो दवा हुआ यहाँ रहता था? हम दवा रहते थे, नर्स भी रहते थे यहाँ। यहाँ इलाज भी होता था पहले। आपका जमीन है? जी हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार राय। सुरेंद्र जी, आप बताइए, ये भवन बनाने के लिए आप जमीन दान में दिए थे? दान में दिए थे, शर्त था उस समय। जी, क्या शर्त था? शर्त था कि आपका 2 लड़का का नौकरी मिल जाएगा, आपको जो है से जमीन चल के दे दीजिए। और बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये 90 में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना जी। 87 में हमारे पिताजी और चाचा दोनों जाकर जमीन लिखे। जी। जब उस समय लिखा गया, फिर ये भवन निर्माण हुआ। उस समय से हम 2010 तक के काम किया है, लेकिन आज तक के फिर हमको कोई भी उससे सरकार से बेनिफिट नहीं मिला। उसके लिए फिर हम इस पर रोक लगा दिया कि भाई जब हमको जमीन भी, जीवन भी बर्बाद हुआ और ज़मीन भी, दोनों चीज़ हम जाने नहीं देंगे। जिस आधार पर हमको कहा गया था अगर नौकरी दिया जाता है तब ये स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बन गया। यहाँ डॉक्टर आते थे कि नहीं? कोई डॉक्टर नहीं, एनएम आती थी, एनएम रहती थी उस समय, डॉक्टर नहीं आते थे। और वही एनएम के साथ हमने ड्यूटी किया। यहाँ सुरेंद्र बाबू जखने प्रभारी थे, उन्हीं के अधीन में ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था। अभी एनएम यहाँ आते हैं? कोई एनएम ओनएम नहीं है यहाँ तो। आज 10 बरस से, मतलब 2010 से जब से मैं काम ड्यूटी छोड़ा, उस समय से आज तक के फिर नहीं आया कोई। जो पहले आते थे उनका क्या नाम था? कलावती थी। 3-4 नर्स यहाँ से बदली हुए हैं हमारे बीच में। कोई नहीं आ रहा है यहाँ से? अभी कोई नहीं। इस भवन में जो ये नेवारी वगैरह है, कौन रख दिए हैं? ये सब ऐसी सब रख दिया, जो सब खाली है पड़ा हुआ तो रखा हुआ है ऐसे। इसके लिए आप कंप्लेन कहीं नहीं किए हैं? कंप्लेन तो हम मुख्यमंत्री जनता दरबार तक के किए हुए हैं। क्या सुनवाई हुआ? वहाँ से सुनवाई हुआ, यहाँ डीएम की यहाँ हमारा लेटर भी आया, डीएम से यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी भेजा गया, लेकिन फिर यहाँ ये लोग मौन हो गए, कोई उसका जवाब नहीं दे पाए। और उसके बाद में जो है से आज तक के हम पूरा ज़िंदगी इसी हाल में बिता दिए। आज भी 20-30 साल से यही हमारा ज़िंदगी बीता है। पूछ लिए सब ग्रामीण जनता से। आपको पेमेंट जब जॉब किए थे आपको पेमेंट नहीं मिला था? कोई पेमेंट नहीं, वही मिलता था
कभी 4,000, कभी 7,000, कभी 3,000 इसी आधार पर मिला था पहले में। और उसके बाद नहीं? उसके बाद वो वही बंद हो गया, तो हम फिर काम छोड़ दिया। 10 साल जॉब करने के बाद भी आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? बेदखल कर दिया गया। 10 साल तक के, 10 साल क्या मतलब 90 से लेके 2010 तक के हम काम किए हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंदर जी। यहाँ से लेके झाड़ू बहाड़ू से लेके वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का जितना भी कार्यक्रम हुआ सब में हमारा सहयोग रहा। फिर जब सारा कागजात आपका ओके था तो आज फिर आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? जॉब यहाँ से हमारा जब जांच वहाँ से आया, गया से डीएम साहब भेजे तो यहाँ प्रभारी के पास आया लेटर। प्रभारी बोले कि बड़ा बाबू के कि भाई इसका लेटर तैयार। कौन प्रभारी थे उस समय? अशोक बाबू थे। अशोक बाबू क्या बोले? अशोक बाबू बोले बड़ा बाबू के कि बड़ा बाबू से आप इनका कागज तैयार करके भेजिए, वहाँ जवाब देना है डीएम साहब को। बड़ा बाबू आपको क्या बोले? तो बड़ा बाबू बोले उस समय तो बोले ठीक है कर देंगे। फिर जब हम अकेले में उनके पास गए तो बोले कि 20,000 रुपया तुमको लगेगा। 20,000 घूस मांग रहे थे? हाँ तो घूस ही न मानिए। तो आप पैसा दिए थे? नहीं, हम बोले कि भाई हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम कहाँ से देते, सारा जिंदगी तो बेरोजगारी में जिया हूँ। पैसा मेरे पास होता तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, हम 20,000 दे देते। नौकरी के लालच पर लोग लाखों लाख देते हैं, हमारे पास तो था ही नहीं, हम कहाँ से दे पाते। नहीं देने के कारण हुआ कि वो हमारे खिलाफ लिख के और लेटर डाल दिए सिविल सर्जन के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ, वो हमारा लेटर क्लोज हो गया। फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उस समय बड़ा बाबू थे, इनका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। 10 साल ही जॉब किए, उसके बाद जब इनका कागज आएगा तो इनसे 20,000 रुपया रिश्वत मांगा गया कि कागज हम ओके करके ऊपर भेज देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इनका जमीन और जीवन दोनों चला गया। बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। ये गरीब आदमी है, इससे 20,000 रुपया घूस मांगा गया था। तक यहाँ एक भी डॉक्टर या एक नर्स नहीं आते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।